बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का मेरी एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताऊंगा जो कि ना सिर्फ कुछ सालों से बल्कि सदियों से चल आ रहा है और हम लोग उस पर आंखें बंद करके यकीन करते चले जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा और उसको साइंस और कुरान की मदद से प्रूफ करके आपको दिखाऊँगा और आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी वाकई में कितना बड़ा स्कैम है। तो आइए बिना किसी वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी असल में है क्या। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड पोजीशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़। अब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ क्या हैं? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ मतलब सन, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, मून हो गया, बकाया जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, इनकी मोशन को, इनकी पोजीशंस को स्टडी करने को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी ये भी कहती है कि इन स्टार्स के, इन प्लैनेट्स के मोशन और पोजीशन का इंसानियों की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इसको डिस्कस करने से पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें जिसमें 11 जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो बैठे हुए एक इंडियन चैनल पे एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कि जब इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा था तो सारे 11 के 11 जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इंडिया ये मैच जीतेगी, लेकिन उसके हुआ उलट। सबसे पहले आप ज़रा वीडियो देखें। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। बहुत प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की है। 11 के 11 जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कहा कि इंडिया ना सिर्फ ये मैच जीतेगी बल्कि एक बहुत ही लो मार्जिन के साथ, एक बहुत ही टफ मुकाबले के बाद ये मैच जीतेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप में से जितने लोगों ने भी इंडिया और इंग्लैंड का वो सेमीफाइनल देखा होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया ना सिर्फ वो मैच हारी बल्कि एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ हारी। तो इस तरह से इन एस्ट्रोलॉजिस्ट बाबाओं की जो इन्होंने 2 प्रेडिक्शंस की हैं वो दोनों गलत साबित हुई। इसके बाद हम ज़रा साइंस की मदद से इसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने 10th क्लास तक भी अपनी साइंस जो है वो ठीक तरह से पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो ज़मीन है इस पर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा जो कि जुलाई में पैदा हुआ और दूसरा बंदा जो कि दिसंबर में पैदा हुआ, मून उस पर अलग तरह से फोर्स लगाएगी एक पर और दूसरे पर अलग तरह से फोर्स लगाएगी? क्या ऐसा साइंस आपका दिमाग इस चीज़ पर काम करता है कि एक बंदे पर वो एक किस्म का फोर्स होगा, दूसरे बंदे पर दूसरे किस्म का फोर्स होगा, और अलग फोर्स होगा ही नहीं तो फिर उसकी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा और दूसरे की लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा? साइंस जो है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में इन्होंने डिवाइड किए, कुछ जिसको हॉरोस्कोप्स कहते हैं, कुछ को एरीज कहते हैं, कुछ को पिस्कस कहते हैं, कुछ को लियो कहते हैं, अलग अलग जो है वो इसके नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी 1 से लेकर फरवरी 29 तक जो है वो एक हॉरोस्कोप है, ठीक है। और इस दूसरे को जो है वो ये 1 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जो है वो दूसरा हॉरोस्कोप है। तो 1 से लेकर 29 तक जो है वो जितने भी जिस स्टार में वो लाई करते हैं उनके जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे। लेकिन सिर्फ एक दिन के फ़र्क के बाद 1 मार्च को उस बंदे पर फोर्स चेंज हो जाता है, उसके जो है वो ट्रेड्स चेंज हो जाते हैं, उसके जो है वो आदत चेंज हो जाती हैं, उसकी प्रेडिक्शन जो है वो फिर अलग तरह से होने लगती है। क्या आपका दिमाग इस चीज़ को मानता है? साइंस तो इसको नहीं मानता। अगर आपका दिमाग मानता है तो आगे भी जाके आपको मैं कुछ ऐसी और भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिससे शायद आपके सोचने के अंदाज़ में तब्दीली आए। उसके बाद हम कुरान और सुन्नत की मदद से हम इसको ज़रा देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान और सुन्नत और हदीस में जो हमें बताया गया है वो हमें क्या हुक्म दिया गया है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2230 के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी ऐसे बंदे के पास जाए जो कि ये दावा करता हो कि उससे आने वाले वक्त के बारे में इल्म है, और अगर ये बंदा उस पर यकीन करे तो 40 दिन तक उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको फ्यूचर के बारे में जो है वो प्रेडिक्शंस करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा। हम अक्सर अपने जो है वो मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं कि एक बंदा या एक बंदी आई होती है, वो कहते हैं कि 2022 में ये होगा, 2020 में ये होगा।
बहुत ही रिसेंटली एक बाबा थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो प्रेडिक्शंस करते हैं कि 2021 में ये हो जाएगा, इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बन जाएगा, और अगर वो वज़ीर ना बना तो आप आके मेरी कब्र पे जो है वो लाते मारे, मेरे कब्र पे मारे। इस तरह से प्रेडिक्शन वो करते थे। तो कुरान और सुन्नत में जो है वो इसकी कोई भी इसकी इजाज़त नहीं। एक दूसरे हदीस की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तिरमिज़ी की आयत है, हदीस है, हदीस नंबर 135। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी नजूम के पास गया और उसकी बातों पर उसने यकीन कर लिया तो उसने उससे रूगर्दानी की जो मुझ पर नाजिल की गई है। किस तरह से एक सख्त वईद है, यानी वो जो है वो इस्लाम से उसको खारिजी कहा गया है। और ये एक किस्म का शिर्क भी है। शिर्क इस किस्म का कि गैब का इल्म जो है वो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हो जो कि आपको कहेगा कि 1 साल बाद आपके साथ ये होगा, 2 साल बाद आपके साथ ये होगा, तो गैब का इल्म वो आपको बता रहे हो और आप उसके ऊपर यकीन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक कर रहे हो। आप उस ऐसे नॉलेज किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि किसी के पास होने का जो है वो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद अब भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि ये समझते होंगे, जो कि ये सोचते होंगे कि अभी भी उनका जो है वो एस्ट्रोलॉजी पर कुछ ना कुछ यकीन होगा। तो आज मैं आप लोगों का टेस्ट करता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बताऊँगा, आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आपको लगेगा कि यार मैं तो आपके बारे में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही क्यों करूँ। चलिए आपको एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को सुनवाते हैं, आपको उसकी बातें, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे बारे में बोल रहा है। पहले ये ज़रा सुन लें। आपके अंदर बहुत ऐसी कैपेसिटी है जो आपने अभी तक अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं की है। आपको लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहिए होता है, थोड़ी वैरायटी, इसलिए कोई आप पर बंदिश लगा दे ये आपको अच्छा नहीं लगता। ये सुनने के बाद आपको लगा होगा कि यार ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। हर इंसान को लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो कि अभी तक उसने कोई इस्तेमाल नहीं की। तो ये सुनने के बाद तो आपको ये ज़रूर लगा होगा कि ये तो मेरे बारे में ही बोल रहा है और आपका इस पर यकीन पुख्ता होगा। चलो एक दूसरा सुन लेते हैं। आपने देखा है कि किसी को अपने बारे में ज़्यादा सच्चाई बता देना ठीक नहीं रहता, और कई बार आपको डाउट होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। अब एस्ट्रोलॉजर बाबा की दूसरी प्रेडिक्शन सुनने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि वो तो आपके बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब किसी के साथ वो कुछ शेयर करता है और बाद में उसको ये फ़ील होता है कि मैंने ये शेयर करके अच्छा नहीं किया। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान को ये लगता है कि शायद मैंने ये डिसीजन ठीक लिया हो, शायद ये डिसीजन मैंने ठीक ना लिया हो। आप मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स दिखा दें जो कि आप उससे मिले हो, आपने उसको देखा हो कि उसने 100 डिसीजन लिए हों और 100 के 100 में वो कह रहा है कि मैंने ये डिसीजन ठीक लिया है। किसी ना किसी पे इंसान को डाउट होता रहता है, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है, लेकिन आपको ये लगेगा कि तो मेरे बारे में बात कर रहा है, अभी भी यकीन नहीं आ रहा। चलिए एक तीसरी प्रेडिक्शन आपको देते हैं, आपको फिर उससे ज़्यादा यकीन हो जाएगा। आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, दूसरों के लिए एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है लोगों की इज्जत और प्यार। लेकिन इससे होता ये है कि कई बार लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, आपको इमोशनल फूल समझते हैं। ये सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी बाबा आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में बात करते हैं? असल में इंसान की ये एक नेचर है। हर इंसान को उसकी तारीफ़ पसंद है। हर इंसान को लगता है कि वो सही काम कर रहा है, इवन वो गलत काम कर भी रहा हो। लेकिन इस तरह की जनरलाइज स्टेटमेंट्स जो कि हर इंसान सुनना चाहता है अपने लिए, लेकिन अगर आप वो अपने लिए सुने तो आपको लगता है कि ये बाकियों की नहीं, ये मेरी बात हो रही है। तो इस तरह की स्टेटमेंट से हम बेवकूफ़ बन जाते हैं और इन बाबाओं की बातों में आ जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वाकई में एक स्कैम है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।